संभार तंत्र, लॉजिस्टिक, पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंत तक संपर्क साधने के लिए 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं। इन परियोजनाओं को निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्रीय संपर्कता, हवाई क्षेत्र कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। भविष्य के संधारणीय शहर। States and cities. राज्यों और शहरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे हमारे शहरों को भविष्य के संधारणीय शहरों में रूपांतरित करने के लिए शहरी आयोजना, सुधार और कार्रवाइयां करें। इसके लिए भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग करना, शहरी अवसंरचना के लिए पर्याप्त संसाधनों का सृजन करना होगा, पारगमन उन्मुखी विकास करना होगा, शहरी भूमि की उपलब्धता और वहनीयता बढ़ानी होगी और सभी के लिए अवसर प्रदान करने होंगे। म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों को तैयार करना, संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार लाकर और शहरी अवसंरचना पर प्रयोक्ता प्रभार लगाकर शहरों को म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए अपनी ऋण प्राप्ति योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि IRDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के विकास सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को UIDF का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ साथ मौजूदा स्कीमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ प्रति वर्ष की राशि उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं। शहरी स्वच्छता, सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों का मल कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन होल को मशीन होल के रूप में प्रयोग करके 100% मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा। सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सुशासन राष्ट्र की नीति का प्रगति का मूल मंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे। मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और